एलोवेरा का हलवा एलोवेरा के भरपूर फ़ायदों के साथ, लेकिन जायका है इसका सोन हलवा और ये देखने में और खाने में भी बिल्कुल है सोन हलवा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तोड़ने में, खाने में, देखने में सोन हलवे जैसा है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ एलोवेरा का हलवा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं फ्रेश एलोवेरा की डंडियाँ तोड़ लूँ। तो इसके लिए हमें मोटे साइज़ की डंडियाँ लेनी है। तो एलोवेरा का पौधा जो है ये आप घर में ज़रूर लगाएं, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। और इसका एक चीज़ ये है कि आप एक दफ़ा इसका एक पौधा ले आएँ, उसके बाद उसी पौधे से इतने सारे पौधे बन जाते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो होता है। आप देख सकते हैं इसी में से ये एक पौधा मैंने लगाया था और इसी एक बड़ा गमला था उसमें से एक छोटा पौधा निकाल के इसमें लगाया। तो इसी में से ये छोटे छोटे से 2 पौधे इसके अंदर और निकले हुए हैं। इसमें 3 पौधे निकले हुए थे जो इसमें से निकाल के मैंने इस तरह से एक छोटे पॉट में लगा लिया है। तो आप इस तरह से इसको घर में जो है फिर एक दफ़ा एक पौधा ले लेंगे तो घर में बहुत सारा एलोवेरा ग्रो हो सकता है। आप देख सकते हैं इस तरह से छोटे पॉट में लगाया हुआ भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये घर में ऐसे आम सा छोटा सा कंटेनर है, उसमें मैंने लगा लिया है। तो इस तरह से ये मैंने इसकी एक स्टिक तोड़ ली है। इसी तरह से मैं इसकी 2 स्टिक्स और तोड़ूँगी। तो एलोवेरा का हलवा बनाने के लिए एलोवेरा, जिसको कवार गंदल भी कहते हैं, मैंने आपके सामने ये स्टिक्स तोड़ी हैं। मैंने 3 स्टिक्स ले ली हैं एलोवेरा की, और मोटी वाली स्टिक्स लेनी है हमें ताकि अच्छा सा जल निकले उसमें से। और स्टिक्स को काटने के बाद इस तरह से किसी भी बर्तन में इसको इस तरह से रख दीजिए, क्योंकि ये जो इसमें से ये पीला पीला सा पानी निकलता है ये सेहत के लिए मुफीद नहीं होता है। आप देख रहे होंगे बर्तन में नीचे नज़र भी आ रहा है। अब मुझे इसको 5 मिनट हुए हैं इसमें रखे हुए, इतना सारा पानी इसमें से निकल आया है। तो इसको 20 मिनट से आधे घंटे तक तकरीबन इस तरह से बर्तन में रख दीजिए। जब इसका ये पीला सा पानी जो है, येलो सा पानी निकल जाएगा इसमें से, तो ये फिर हम इसको हलवा बनाएंगे। और भी किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है एलोवेरा, तो आप इसी तरह से इसको रख दिया करें। जब इसका ये पीला सा पानी जो है ये सारा निकल जाए तो उसके बाद इसको आप यूज़ करें। तो इस पार्ट को जो है आपने 20 मिनट से आधा घंटा जो है एक बोल में इस तरह से करके रख दिया, तो इसका जो पीला पीला सा पानी होता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है वो सारा निकल गया है। तो अब इस साइड को जो है दोबारा से काट के निकाल दूंगी मैं, और इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। अच्छी तरह वॉश करने के बाद ये जो इसकी कांटों वाली साइड होती है, ये कॉर्नर्स, इनको भी अच्छी तरह से रिमूव करना है। पहले यहाँ से इसका एज उतार लेंगे, और ये जो कांटों वाली इसकी साइड है इसी में वो जो पीला पीला सा येलो येलो सा जो पानी निकला है सारा इसमें ही ज़्यादातर भरा हुआ होता है। तो इसको भी अच्छी तरह से निकाल देना है। वैसे तो छिलका उतारेंगे तो ज़ाहिर है इसको भी साथ में उतारेंगे, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि आप इसको स्किन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, बालों के लिए यूज़ कर रहे हैं, लगाने के लिए, तो भी आप इस तरह से किया करें। ये पोर्शन निकाल दिया करें और इसी तरह से इसका ये पानी निकालें और फिर इसको यूज़ करें। तो अब इसको छिलका उतारने के लिए, आसानी से उतारने के लिए इस तरह से पहले इसके पीसेस कर लेंगे। वैसे तो मैं आपको हलवे की रेसिपी दे रही हूँ जो कि बहुत मज़े का बनता है और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन इसका आपको भी पता होगा, सबको पता होता है, ये स्किन और बालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और डिफरेंट चीज़ों में मिक्स करके भी यूज़ किया जाता है, प्लेन भी यूज़ किया जाता है। रात को सोते हुए लगा के सोएं तो बहुत अच्छा नाइट क्रीम के तौर पे यूज़ होता है, और इससे बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है। और बालों में ये है कि आप इसको नहाने के बाद कंडीशनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसमें दही और हल्दी मिला के बालों में लगाएं तो उससे बालों की खुश्की दूर होती है। तीनों जो एलोवेरा की मैंने स्टिक्स ली थी उन सब का जेल निकाल लिया है, और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। एलोवेरा का जेल जो है उसको मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब एक पतीली में मैं ये सारा जेल जो मैंने ग्राइंड किया है ये डाल दूँगी। ये पीसने के बाद आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा जेल है। और अब मैं इसमें
1 लीटर दूध डाल दूंगी। ये हलवा बहुत मज़े का बनता है। आप बिल्कुल नहीं सोचें कि एलोवेरा का हलवा है तो इसमें कड़वाहट होगी, बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। एलोवेरा और दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फुल फ्लेम पे रखा है। जैसे ही उबाल आने लगेगा मैं इसकी फ्लेम लो कर दूंगी और फिर आपको इसका ख्याल रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसमें चम्मच चलाते रहना है क्योंकि ये एकदम इसमें उबाल आ सकता है। दूध में उबाल आ गया है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चला दीजिएगा और आप देख रहे होंगे कि इस तरह से दूध फट गया है, तो इससे परेशान नहीं होना है। ये इसी तरह से होगा और ये बहुत मज़े का बनता है कि कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि आपने इसमें एलोवेरा डाला है या ये एलोवेरा का हलवा है। इतना मज़ेदार और इतना मीठा मीठा, बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट इसमें नहीं आएगा इंशाल्लाह। अगर तो आप इसको सामने खड़े होकर पका रहे हैं, चूल्हे के सामने से हट नहीं रहे हैं, तो आप इसको तेज़ आंच पे पका लें। और अगर आपको किचन से जाना है तो आपको इसकी आंच हल्की करनी पड़ेगी ताकि ये उबल नहीं जाए। आधा घंटा तेज़ आंच पे पकाने के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। बिल्कुल फुल फ्लेम पे मैंने इसको आधा घंटा पकाया है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी डाल रही हूँ और आधा कप घी। मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप कोई सा भी घी डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। वैसे देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैं आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर भून लूँगी। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए दरमियानी आंच पे। अभी इसको मैं थोड़ी देर और भूनूंगी। लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि चीनी है तो चीनी कैरामलाइज होकर जल जाएगी, इसलिए इसको लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे। और इसको इस तरह से मैश करते हुए, क्योंकि जो दूध के मोटे मोटे टुकड़े बन गए थे वो छोटे हो जाएं, इस तरह से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई के प्रोसेस के दौरान ही भुनाई करते हुए ही इसमें मेवे डाल दें जो आपको पसंद है। मैं इसमें बादाम और पिसा खोपरा डाल रही हूँ। आपको जो मेवे पसंद है आप वो डाल लीजिए। ये तकरीबन डन होने वाला है, तकरीबन बनने वाला है, क्योंकि देखिए किनारे छोड़ दिए हैं हलवे ने। तो आप मीठे की मिकदार जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा में थोड़ी कड़वाहट होती है, इसलिए इसमें मीठा ज़्यादा डलता है। इसको आप आराम से बना के जो है फ्रिज में रख के आराम से 2-3 हफ्ते तक खा सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें चीनी की जगह ब्राउन शुगर या गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको पकाने में 45 से 50 मिनट लगे हैं मुझे, आधा घंटा दूध खुश्क करने में और 15 से 20 मिनट इसकी भुनाई में। बहुत ही मज़ेदार हलवा जो है एलोवेरा का बन के तैयार हो चुका है। मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरह से किसी भी फ्लैट प्लेट में, ये फ्लैट डिश में निकाल लीजिए और गरम गरम को इस तरह से फैला लीजिए। पीसेस काटने के लिए अगर कोई ये स्क्वायर शेप की डिश हो तो वो ज़्यादा सही रहेगी, ताकि साइड्स का जो पोर्शन है वो भी ज़ाया ना जाए, वो भी पीसेस में आ जाए। और अगर गोल प्लेट में डाल रहे हैं तो किसी को सर्व करना है तो दरमियान में से पीसेस डाल लीजिए, साइड्स का आप खुद खा सकते हैं। अब इसी तरह गरम गरम के ऊपर आपको और मेवे नट्स डालने हैं तो डाल सकते हैं। इसके ऊपर छुरी की मदद से निशान लगा लीजिए। काट के भी आप इसके ऊपर नट्स डाल सकते हैं। और एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि हर पीस के ऊपर एक बादाम लगा दीजिए। बादाम लगाते हुए इसको प्रेस कर दीजिए ताकि ये इसमें अच्छी तरह सेट हो जाए। मैंने इसको 1-1.5 घंटा रखा है और 1-1.5 घंटे में इसके बहुत ही ज़बरदस्त पीसेस जो हैं वो जम के तैयार हो चुके हैं। ऐसे है जैसे कि बिल्कुल सोहन हलवा है। तो मैं आपको निकाल के एक पीस दिखाती हूँ और इसको जमाने के बाद मैंने निशान लगाए थे उस पर दोबारा से सब पे छुरी फेर ली है, सबको दोबारा से काट लिया है। तो अब मैं इसका आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ।
तो जोड़ों के दर्द के लिए और कमर दर्द के लिए तो ये एक मिरेकल है, क्योंकि सादा इसको एलोवेरा को खाना बहुत मुश्किल काम होता है, कड़वा लगता है। तो इस तरह से इसको बना के खाएं तो हर कोई इसको मज़े से खा लेगा। इसको बच्चे भी मज़े से खाएंगे, बड़े भी मज़े से खाएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।